सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं मुनि शब्द रूप के संबंध में बताने जा रहा हूँ। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द रूप। इकारांत पुल्लिंग सभी शब्द एक ही समान होते हैं। एक मुनि शब्द यहाँ दिया गया है, पहले इसको देखें। अब मुनि शब्द रूप में जिस विभक्ति और वचन में जो कुछ परिवर्तन हुआ है वह लाल रंग से यहाँ लिख दिया गया है, जिससे कि समझने में सुविधा हो। ये मुनि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है और ह्रस्व इकारांत सभी पुल्लिंग शब्दों के रूप एक ही समान होते हैं। दो को छोड़कर, एक पति और एक सखी, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के रूप एक ही समान होते हैं। तो यहाँ प्रथमा एक वचन में केवल विसर्ग लगा है, द्विवचन में दीर्घ ई हो गया है और बहुवचन में ई हटकर यहाँ यह लगा है। द्वितीया के एक वचन में यहाँ मोहलंत लगा है, द्विवचन में दीर्घ ई हो गया है और बहुवचन में यह दीर्घ ई के साथ नौहलंत यह लगा है। तृतीया में ना लगा है मुनि के साथ एक वचन में, द्विवचन में मुनि के साथ यह भ्याम लगा है, बहुवचन में भी लगा है। चतुर्थी एक वचन में ये लगा है, द्विवचन में भ्याम लगा है और बहुवचन में भ्यः लगा है। पंचमी एक वचन में यहाँ ए के साथ विसर्ग है और द्विवचन में फिर वही भ्याम और बहुवचन में भ्यः। षष्ठी एक वचन में फिर ए के साथ ये विसर्ग और द्विवचन में ई के स्थान पर ई हटकर इसमें योह लगा है और बहुवचन में दीर्घ ई के साथ नाम लगा है। और सप्तमी बहुवचन में, सप्तमी एक वचन में यहाँ ई हटकर यहाँ औ लगा है और द्विवचन में फिर वैसे ही ई हटकर योह लगा है। ये पंचमी के समान है, नहीं यह षष्ठी के समान ही सप्तमी में। और बहुवचन में यहाँ शु लगा है, मूर्धन्य श का। ऐसे ही संबोधन में यह ए लगा है ई के स्थान पर हटकर, द्विवचन में दीर्घ ई लगा है और बहुवचन में फिर यह प्रथमा के समान ही यह लगा है। इस प्रकार ये शब्द रूप बनते हैं। एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है कि मुनि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और इनके 5 स्थल पर दीर्घ हो जाता है। एक यहाँ प्रथमा के द्विवचन में, दूसरा यहाँ प्रथमा के नहीं द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन में, और षष्ठी के बहुवचन में तथा संबोधन के द्विवचन में। इन जगहों पर यह ह्रस्व इकारांत मुनि जो है वह दीर्घ हो जाता है और जगह ह्रस्व ही रहता है। इस शब्द रूप को ऐसे पढ़ें: मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। इसी प्रकार जितने भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, केवल पति और सखी को छोड़कर सभी के रूप इसी प्रकार होते हैं। हरि, अरि, अद्रि, गिरि, वह्नि, अग्नि, कवि, कपि, रवि, विधि इत्यादि सभी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। एक और शब्द रूप को देखें इकारांत पुल्लिंग में, यह हरि शब्द रूप है। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द रूप, इसमें भी उसी प्रकार मुनि के समान ही सभी जगह लगते हैं विभक्ति के रूप। और केवल 2 जगह पर यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में। यहाँ तृतीया के एक वचन में यह ण हो जाता है, टवर्गी ण, क्योंकि यह री र स के बाद जो न आता है वह मूर्धन्य न हो जाता है। तो यहाँ र है इसके बाद, और यहाँ भी र के बाद यह न जो आया है यह मूर्धन्य न हो जाता है। तो वैसे शब्द जिसमें री र या मूर्धन्य स हो, उसके बाद ये न आएगा तो वह मूर्धन्य न हो जाएगा इन 2 जगहों पर। जैसे नृप शब्द है तो नृप में भी री है, उसी प्रकार गिरी शब्द है इसमें भी र है, इसी प्रकार अद्रि इसमें भी र है, अरि इसमें भी र है। तो इन सब में फिर रवि इसमें भी र है। तो इन शब्द रूपों में जिसमें री र या मूर्धन्य न हो तो वहाँ पर तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में मूर्धन्य न हो जाया करता है। इकारांत पुल्लिंग
शब्दों में। अब इसे देखें उसी प्रकार मुनि के समान ही है। हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हर्योः हरीनाम हरौ हर्योः हरिषु हे हरे हे हरि हे हरयः। यहाँ पर षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन में एक ही समान रूप होते हैं सभी में। तो यहाँ जैसे मुनि में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ई हट गया है और न के साथ य संयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यहाँ भी हरि का ई हट जाएगा और र के साथ य संयुक्त होगा। तो र जब य के साथ संयुक्त होता है तो रेप के रूप में हो जाता है। यह ध्यान देने जो बात है इनमें, जहाँ कहीं भी र रहेगा अंत में, जैसे अरि में भी उसी प्रकार हो जाएगा, है ना। अर्यो र रेप के रूप में आ जाएगा, बाकी में वह संयुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मुनि शब्द रूप में यहाँ षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन में है, इस प्रकार ये सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द पति और सखी को छोड़कर एक समान होते हैं। इन सभी को अच्छी तरह याद करें।